नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपने अपने गुणागणित बैठाने में जुटे हुए हैं, वहीं प्रशासनिक अमला भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं पूर्व निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संपन्न कराए जाने आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कराए जाने की कवायद भी शुरू की जा रही है। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव संपन्न कराने से पूर्व निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किए जाने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसके तहत नगरपालिक निगम रीवा के सभी वार्डों तथा जिले के 11 नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण 25 मई को किया जाएगा, जिसके लिए तैनात अधिकारियों को कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया है। 25 मई को भोपाल स्थित जहां महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहीं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर पार्षद पदों के लिए भी आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए 25 मई का दिन निर्धारित किया गया है। महापौर के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी भोपाल में ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रीवा जिले में नगर निगम क्षेत्र के अलावा अन्य नगर पंचायतों के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को लेकर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा अधिकारियों को जिम्मेदारी से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी किए जाने निर्देशित किया गया है। वहीं अधिकारियों ने भी आरक्षण की कार्यवाही करने चयनित स्थल का निरीक्षण किया है। रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में 25 मई दोपहर 11 बजे से वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में टेंट लगाने का कार्य जारी है। आरक्षण की प्रक्रिया के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही आरक्षण प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था व गेट एंट्री आदि की व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों के साथ लिया। नगरपालिक निगम रीवा में पार्षद पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय में की जाएगी। वहीं नगरीय निकायों में गोविंदगढ़, गुढ़, त्योंथर, बैकुंठपुर, सिरमौर, सिमरिया, मनगमा, नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमाना तथा चाकघाट में पार्षद पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही दोपहर 1 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय में की जाएगी। कलेक्टर ने नगरपालिक निगम रीवा के वार्डों का आरक्षण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुराग तिवारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इनका सहयोग आयुक्त नगर निगम करेंगे। नगर निगम परिषद गोविंदगढ़ एवं नगर परिषद गुढ़ के वार्डों का आरक्षण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुराग तिवारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका सहयोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेंगे। नगर परिषद सिरमौर तथा नगर परिषद बैकुंठपुर एवं नगर परिषद सिमरिया के वार्डों का आरक्षण करने हेतु प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जितेंद्र तिवारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद मऊगंज और नगर परिषद नईगढ़ी के वार्डों का आरक्षण करने हेतु मऊगंज के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एपी द्विवेदी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद हनुमाना एवं मनगमा के वार्डों के आरक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व AK सिंह को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद चाकघाट एवं नगर परिषद त्योंथर के वार्डों के आरक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी त्योंथर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व PK पांडे को नियुक्त किया गया है। नगरपालिक निगम रीवा में वार्डों का आरक्षण 25 मई को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट में किया जाएगा। नगर परिषद में वार्डों का आरक्षण पूर्वाह्न 1 बजे से होगा। आरक्षण के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्राधिकृत अधिकारियों का सहयोग करेंगे। अपर कलेक्टर विकास स्वप्निर्वाण खड़े ने जनप्रतिनिधियों तथा आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से पदों के आरक्षण के समय उपस्थित रहने की अपेक्षा की है। सर, आज ये निरीक्षण किया गया था आप लोग के द्वारा, और क्या व्यवस्था की जा रही है? कल से आरक्षण प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। हाँ, कल कलेक्ट्रेट परिसर में ही ग्रामीण क्षेत्र के और अर्बन क्षेत्र के सभी जो आरक्षण करने हैं उसको इसी परिसर में किया जाएगा। 11 बजे से ग्रामीण क्षेत्रों के जो रिजर्वेशन है उसकी शुरुआत होगी और 12 बजे से अर्बन की शुरुआत होगी। जो ग्रामीण रिजर्वेशन होने हैं पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों का, वो बाहर के परिसर में जहाँ टेंट लग रहा है उस जगह पे होगी, और अर्बन के जितने भी हैं नगर निगम और नगर पंचायतों के वो मोहन सभागार में होगी।
पहले नगर निगम के होंगी और उसके बाद एक एक करके जो नगर पंचायत हैं उनकी होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल दिन भर में ये सारे रिजर्वेशन हो जाएंगे। और चूँकि सभी रिजर्वेशन में ज़िले की टीम को शामिल होना है तो एक ही परिसर में होने के कारण वो सुविधाजनक होगा। अभी हमने और एसपी साहब ने नगर निगम कमिश्नर और सीओ जिला पंचायत और जो कलेक्ट्रेट की टीम है उन्होंने निरीक्षण किया है। ये व्यवस्था बनाई गई है कि सामने का दरवाज़ा जो है वो गेट बंद रहेगा। पार्किंग की व्यवस्था मारतंड स्कूल में होगी और जिनको अर्बन के लिए आना है वो पीछे के गेट से आ जाएंगे और जिनको रूरल के लिए आना है तो वो फ्रंट का गेट को यूज़ करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था करके कल सुबह 11 बजे ये पूरा रिजर्वेशन शुरू होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम के 5-6 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। 25 मई को पंचायत सरपंच एवं जनपद सदस्य व अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में पूरी कराई जाएगी। वहीं सरपंच, पंच एवं जनपद सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया जिला मुख्यालय में ही संपन्न कराई जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए पदों के आरक्षण की अधिसूचना 20 मई को जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्य पदों के आरक्षण अधिसूचना का प्रकाशन 20 मई को कर दिया गया है। इन पदों के आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में की जाएगी। अपर कलेक्टर विकास स्वप्निल वानखड़े ने जनप्रतिनिधियों तथा आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से पदों के आरक्षण के समय उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए जवा जनपद पंचायत के सीईओ हुए ट्रैप। लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कराए गए निर्माण कार्यों का बिल पास करने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही हैं, वहीं भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि भ्रष्टाचारियों के साख और पत्ते सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो प्रत्येक दिन हजारों में हर एक कार्यालय में होता है। बस कभी कभार जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तभी मजबूर होकर लोग शिकायत लेकर लोकायुक्त का दरवाज़ा खटखटाते हैं। महज 1 या 2% भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही हो पाती है। अधिकतर मामलों को तो ले देकर रफा दफा कर लिया जाता है। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें जनपद पंचायत जवा में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार भारद्वाज को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। यह कार्यवाही 24 मई मंगलवार को रेवा प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम रौली, तहसील जवा की शिकायत के बाद की गई है, जो कि ग्राम पंचायत रौली, जनपद पंचायत जवा के सरपंच हैं। शिकायतकर्ता सरपंच के मुताबिक मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों का बिल पास करने के एवज में सीईओ द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व 5,000 रुपये रिश्वत की राशि ली जा चुकी थी। यह कार्यवाही जनपद पंचायत जवा कार्यालय के पीछे आरोपी के शासकीय आवास में हुई है। कार्यवाही में लोकायुक्त टीम के सदस्य निरीक्षक जियाउल हक, उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, उप निरीक्षक ऋतुका शुक्ला के अलावा अन्य 15 सदस्यीय टीम शामिल रही। इसमें जो फरियादी शिकायतकर्ता हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये सरपंच, ग्राम पंचायत रौली के सरपंच भी हैं। इनके द्वारा मनरेगा के तहत और जो ग्राम पंचायत में अन्य काम किए जाते हैं सरकारी योजनाओं के तहत, वो काम करवाया गया था। काम कराने के उपरांत उनके द्वारा जो बिल लगाए गए थे उन बिलों का भुगतान लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। उसी संबंध में जो है सीईओ जनपद पंचायत जवा भारद्वाज जी हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग लंबे समय से की जा रही थी। तो शिकायतकर्ता द्वारा काफ़ी परेशान होकर लोकायुक्त रीवा कार्यालय में जो है शिकायत की गई थी, उसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज जो है जनपद पंचायत जवा अरुण कुमार भारद्वाज को 10,000 रुपये की अपने शासकीय आवास पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूर्व में जनपद पंचायत के द्वारा सीईओ के द्वारा 5,000 रुपये भी लिए जा चुके थे और अभी जो है कार्रवाई चल रही है। कितने सदस्य टीम कर रही है?
ये डीएसपी साहब हैं परिहार साहब, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल के द्वारा कार्रवाई की गई। सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही कराए जाने की मांग को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने सरपंच को धन्यवाद दिया है। साथ ही उसके साहस की प्रशंसा भी की है और कहा कि अगर इस तरह से लोग अपने अधिकारों को समझने लगें तो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में देर नहीं लगेगी। रीवा जिले के जवाब जनपद सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज को रौली ग्राम प्रधान एवं सरपंच रेवा प्रसाद द्विवेदी द्वारा लोकायुक्त की दबिश देकर ट्रैप कराए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने भ्रष्टाचार पर एक बार पुनः प्रहार किया है और उन्होंने स्वयं वीडियो जारी करते हुए अपने बयान में कहा है कि रीवा जिला तथा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बड़े सफेदपोश अधिकारियों द्वारा दलाली और कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है, जिस पर से नकाब उतारने के लिए सरपंचों और आम लोगों से आगे आकर कार्यवाही कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने जवा जनपद सीईओ अरुण कुमार भारद्वाज को जनपद की ग्राम पंचायत रौली सरपंच रेवा प्रसाद द्वारा मनरेगा की मजदूरी रिलीज करने के एवज में मांगी गई 15,000 की रिश्वत में लोकायुक्त के द्वारा पकड़ाए जाने पर कहा कि अब सही समय है जिसमें ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने दायित्वों को समझें और इन सफ़ेद पोश अधिकारियों के द्वारा जो कि ग्राम पंचायतों से लेकर जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं भोपाल मंत्रालय स्तर तक कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी का काला धंधा खेल रहे हैं, जिसमें कि ग्राम पंचायत के विकास में आने वाली राशि का 50% से अधिक राशि इन सफ़ेद पोश भेड़ियों द्वारा डकार ली जाती है और ग्राम पंचायत के विकास के लिए बड़ी मुश्किल से 50% की राशि ही आती है, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को बड़ी मशक्कत के साथ विकास कार्य करने पड़ते हैं और बाद में गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर इनकी शिकायत की जाती है। तो मामले की जांच पर सरपंच, सचिवों और रोजगार सहायकों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन इन इंजीनियरों और सीईओ को छोड़ दिया जाता है। आज एक जानकारी सामने आ रही है, एक न्यूज़ है जिसमें रीवा जिले के जवा जनपद में अरुण कुमार भारद्वाज जो वहाँ पे जनपद सीईओ हैं, उन्हें रौली ग्राम पंचायत के सरपंच रेवा प्रसाद के द्वारा 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया है। मतलब जो जानकारी न्यूज़ आई है सामने, उसमें बताया जा रहा है कि यह महाशय जो जनपद सीईओ हैं, ये मनरेगा की जो राशि होती है उसको देने के लिए, रिलीज करने के लिए उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। आप समझ सकते हैं कि इन सीईओ, चाहे वो जनपद सीईओ हैं चाहे कोई भी सीईओ, इनका स्तर कितना गिर रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे जाबाज सरपंच का। पहली बार मैं खुले मन से ऐसे सरपंच को धन्यवाद देता हूं, वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना सुंदर कार्य करवाया, जितनी हिम्मत की। और मैं सभी रीवा जिले और पूरे प्रदेश, देश के सरपंचों से मैं इसमें गुजारिश करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि यह कार्य ही आपको करना है, क्योंकि ये जो कमीशनखोरी, सहायक यंत्री, उप यंत्री, सीईओ जनपद, सीईओ जिला पंचायत और जितने अधिकारियों को आपको देना पड़ता है, इसका खुलासा आप ही को करना पड़ेगा। लोकायुक्त ईओडब्ल्यू का सहारा लीजिए, इन्हें रगे हाथों ट्रैप करवाइए। तो जो आप लोगों के ऊपर ये मढ़ दिया गया है कि ये सरपंच हैं, जो सचिव हैं, ये इस तरह से चोरी करते हैं, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, ये आपके ऊपर जो ये मढ़ दिया गया है, ये जो लेबल लगा दिया गया है, ये लेबल हटाने में आपका बहुत सहयोग करेगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बार मैं पुनः खुले दिल से ऐसे सरपंच का धन्यवाद देता हूं। और सरपंच, सचिव और सभी ग्राम पंचायतों के जो रोजगार सहायक वगैरह हैं, इनको सबको आगे आने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा ये कुछ बिगाड़ लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार अंदरूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ग्राम पंचायत का एक आम आदमी यदि इसकी शिकायत करता है तो वो नहीं सुना जाएगा, लेकिन यदि आप इस तरह से आगे आकर के इन बड़े सफेद पोश अधिकारियों को, है ना, ये जो जयकाल जो इस तरह से बोलते हैं कि ये भेड़िए जो बैठे हुए हैं, जिनको आप नंगा करेंगे, इसी तरह से इनके काले कारनामे आप उजागर करेंगे तो बहुत जल्दी सुधारा जाएगा। एक बार पुनः ऐसे सरपंच को धन्यवाद। प्रभारी तहसीलदार एवं पटवारी पर गरीब, दलित, हैंडीकैप युवक ने चौकीदार की नौकरी दिलाई जाने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत लिए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले की रिपोर्ट भी पीड़ित द्वारा मनगमा थाने में दर्ज करा दी गई है।
मामला रीवा जिले से मनगवा तहसील का है, जहां प्रभारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी एवं हल्का पटवारी कमलेश पांडे द्वारा एक दलित बेरोजगार युवक को अपने जाल में फंसाकर 50,000 रुपये की रिश्वत ली गई। यह रिश्वत मनगवा तहसील में चौकीदार के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए ली गई है। तहसीलदार द्वारा 2 किस्तों में 50,000 रुपये की रिश्वत अपने निवास में ली गई है। जिस दलित युवक के साथ ठगी कर प्रशासनिक ताना बाना बुनकर रकम लूटी गई है, वह युवक हालातों से मारा है। उसको ऊपर वाले ने पहले ही सजा दी हुई है। इसके एक हाथ नहीं है। युवक की मां पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ऐसे दलित युवक को तीसरी सजा चौकीदार की नौकरी देने के नाम पर प्रभारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी एवं हल्का पटवारी कमलेश पांडे द्वारा दी गई। पीड़ित जिले के मनगवा का रहने वाला है, जिसका नाम राहुल साकेत है। इस पूरी घटना की लिखित रिपोर्ट मनगवा थाना पहुंचकर की गई है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित ने रोते बिलखते हुए अपनी बात कही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितने कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, उतने ही लोग इन कानूनों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। आए दिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि लोगों में कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा। वहीं कानून के रखवाले भी इस दिशा में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते महिला अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो लौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलत नगर में एक युवती के साथ राह चलते छेड़खानी करना युवक को तब महंगा पड़ गया, जब युवती के परिजनों समेत गांव के लोगों ने छेड़खानी कर रहे युवक को बंधक बना लिया और उसे खंभे में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलत नगर में राह चलते लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी सत्येंद्र वासुदेव निवासी पिपराही को ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। 2 घंटे लगभग चले इस हंगामे के बाद आरोपी सत्येंद्र वासुदेव के परिजन दौलत नगर गाँव पहुँचे और ग्रामीणों द्वारा खंभे में बांधे गए सत्येंद्र को छुड़ाकर वहां से भाग निकले। हालांकि इस बात की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों की माने तो खंभे से बांधा गया सत्येंद्र वासुदेव किसी किशोरी के साथ संदेहास्पद परिस्थिति में एक सुनसान जगह में देखा गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे दौलत नगर लेकर पहुंचे और खंभे में बांधकर उसकी जमकर धुनाई की। इस घटनाक्रम के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई। उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस के खिलाफ 354 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि एक लड़का है जो एक लड़की थी 14 साल की, उसको लेके नाले की तरफ जा रहा था। परिजनों ने देख लिया तो पीछे पीछे आया तो परिजनों ने पकड़ लिया। वो उसके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई पुलिस को। तो पुलिस 100 डायल जब पहुंची मौके पे, तब तक क्या हुआ था कि लड़के के परिजन लड़के को छुड़ा के ले गए थे। उस परिवार की रिपोर्ट पर, लड़की पक्ष के परिवार की रिपोर्ट पर से 354 का प्रकरण पुलिस ने कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। हाँ, इस तरह का भी क्या, क्योंकि आरोपी मिला नहीं, थाने आ नहीं रहा रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जैसी रिपोर्ट आती तो कार्रवाई करेगी। संत रविदास सत्संग भवन की देखरेख व व्यवस्था का जिम्मा गुरु रविदास समाज को सौंपा जाए। यह मांग लेकर मंगलवार को गुरु रविदास समाज के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री से उनके द्वारा इस भवन के निर्माण के लिए मांग की गई थी। उन्हीं की मांग पर इस भवन का निर्माण हुआ है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी जाए। और मांग की है कि नगरपालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 15 समान पाठकन टोला में शासन द्वारा शासकीय भूमि में बनाए गए गुरु संत रविदास सत्संग भवन को संगठन के नाम आरक्षित कर राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज किया जाए। साथ ही यह भी बताया गया कि संत शिरोमणि रविदास जयंती पर संगठन द्वारा ही यह सत्संग भवन बनाए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। कलेक्ट्रेट पहुंचे गुरु रविदास समाज संघ के लोगों की क्या मांग है, आप खुद सुनिए। पटकन टोला गडरिया में संत रविदास सत्संग आश्रम बन रहा है। उसके
आधिपत्य के संबंध में कलेक्टर महोदय साहब से मिलना चाहता है कि उसका गुरु रविदास समाज संघ यहाँ पर रीवा में एक संगठन है, सामाजिक संगठन, जो उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और उसके रख रखाव और देख रेख के किनके द्वारा बनवाया जा रहा है वो? ये शासन द्वारा बनवाया जा रहा है। तो शासन में आप लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे देख रेख में बने हो? हाँ, क्या वो हमारी मांग के अनुसार ही स्वीकृत हुआ था। हाँ, हमारी मांग के आधार पे ही ये हुआ था और उसी के आधार किस जगह पे बननी है ये बन रहा है, लगभग बन गया है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मणिराज साकेत। मैं गुरु रविदास समाज संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारे प्रयत्नों से वो 3 मार्च 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय संत रविदास जयंती समारोह में पधारे थे और उसमें घोषणा करी थी। 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन वो अलाट हुई थी और उसमें 60 लाख रुपए आवंटित हुआ था वो सत्संग भवन बनाने के लिए। अब वो बन के कम्प्लीट हो गया है। अब चाहते हैं कि वो हमारे पोजीशन पे दे दिया जाए। समाज संघ के द्वारा 3 मार्च 2016 को TRS कॉलेज के NCC ग्राउंड में संत रविदास सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने संघ के ज्ञापन के अनुसार विभिन्न मांगों को स्वीकार करते हुए घोषणा की गई थी कि मैं अतिशीघ्र ही 5 एकड़ भूमि अलाट करेंगे, लेकिन 5 एकड़ भूमि नहीं मिल पाई। सत्संग भवन का निर्माण के लिए घोषणा भी की गई। 5 रविदास मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें 3 रविदास मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। 500 सीट के उत्कृष्ट छात्रावासों की सीट बढ़ाने के लिए मांग की गई थी, उसको भी निरंतर कार्य जारी है। और बोधसत्व बाबा साहब की प्रतिमा इस जिले में कहीं नहीं थी, तो मांग की गई थी, तो कलेक्टर परिसर में ये अतिशीघ्र लग गई थी। 16 अप्रैल 2017 को उसकी भूमि पूजन हुआ सत्संग भवन का। माननीय तत्कालीन मंत्री महोदय जी ने इसका भूमि पूजन किया था, राजेंद्र शुक्ला जी जो वर्तमान के विधायक जी हैं, और अतिशीघ्र उसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो संघ की मांग है कि जो 1 एकड़ 32-35 डिसमिल जमीन है वो गुरु रविदास समाज संघ के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज कराई जाए और जो भवन बन रहा है वो सामाजिक संरचना के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक गतिविधियों को आयोजन करने के लिए इस संघ को अधिपत्य में दिया जाए, ताकि पूरे जिले के लोग यहाँ आकर के एक उत्सव का माहौल बने। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 90099223332 और 9425470430। धन्यवाद।